हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अरिहंत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यानी कि चैनल का नाम है आपका वेलकम टू एग्ज़ाम विद अरिहंत। एग्ज़ाम विद अरिहंत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास डेली लेकर के आता हूं और आज भी लेकर के आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। पहले हम लोग उस टॉपिक को समझेंगे। हालांकि वो जो टॉपिक है बड़ा आसान सा है, उसके जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग उतने क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। और वो टॉपिक है आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची कहें या हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से समानार्थक शब्द भी उसको बोल सकते हैं। तो हालांकि दोनों लगभग बराबर जैसे होते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पर्यायवाची की जो एग्जैक्ट परिभाषा होती है वो सभी लोग जानते हैं। पर्यायवाची के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा पर्यायवाची, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ दिया है पर्यायवाची जो है ये होता क्या है आखिरकार, तो आप कह सकते हो जो समान अर्थ रखने वाले जो शब्द हैं वो आपके पर्यायवाची कहलाते हैं। इसके अर्थों में समानता अवश्य होती है, तो इसलिए इनको हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। लेकिन इनका जो प्रयोग है वो विभिन्न तरीके से होता है, यानी कि एक शब्द है उसके कई सारे कह सकते हो कि अर्थ हैं, समान अर्थ हैं वो, लेकिन उनका प्रयोग भिन्न भिन्न जगह पर विभिन्न विभिन्न तरीके से हो सकता है, जिसके कारण एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम उसके विभिन्न गुणों और उसके विभिन्न धर्मों के अनुरूप होता है। ऐसे हम लोग इन शब्दों को पर्यायवाची के नाम से हम लोग जानते हैं। अब पर्यायवाची में जब भी विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है तो एक बात बड़ी ध्यान रखनी है। ऐसे कितने पर्यायवाची याद कर लोगे? एक के तो 10-10, 20-20, 15-15 पर्यायवाची क्या किसी को याद हो कर सकता है? कोई याद कर सकता है? क्या याद हो सकते हैं? बड़ा एक ये प्रश्न सामने आता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ, या आपको कह सकते हैं एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका आपके निश्चित रूप से काम में आएगा। हमेशा याद रखना है, पशु पक्षी के पर्यायवाची जरूर याद करें। पशु पक्षी के पर्यायवाची जरूर याद करें कि फंसेगा जरूर। दूसरा, देवी देवताओं के पर्यायवाची जरूर याद करेंगे, फंसेगा जरूर। ठीक है? देवी देवता विष्णु का कौन सा है, इंद्र के कौन से हैं, कुबेर के कौन से हैं, दुर्गा जी के कौन से हैं, सरस्वती माता के कौन से हैं, लक्ष्मी माता के कौन से हैं, पार्वती जी के कौन से हैं, ऐसे बहुत आते हैं। ठीक इसी तरीके से कबूतर का कौन सा है, तोता का कौन सा है, हंस का कौन सा है, सांप का कौन सा है, ठीक है ना। इस तरह शेर के कौन से पर्यायवाची हैं। इस तरीके से आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूपी SSC का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में आपके पर्यायवाची जरूर पूछे जाते हैं। और पर्यायवाची में पशु पक्षी वाले पर्यायवाची जरूर आएंगे, देवी देवताओं वाले पर्यायवाची जरूर आएंगे। तीसरा, शरीर के अंगों के पर्यायवाची, शरीर के अंगों के पर्यायवाची जरूर पूछे जाते हैं। हाथ का कौन सा है, पैर का कौन सा है, दांत का कौन सा है, होठ का कौन सा है, आंख का कौन सा है, नाक के कौन कौन से हैं, इस तरीके से पर्यायवाची पूछे जाते हैं। ठीक है? पशु पक्षी के हो गए, देवी देवताओं के हो गए, शरीर के अंगों के हो गए। इतने कम से कम आप पर्यायवाची जरूर याद रखो। जब आप इतने पर्यायवाची याद रखोगे तो इतने में से आपको मिलेगा जरूर एग्जाम में। अब जैसे मैं कुछ अगर महत्वपूर्ण बात करूं, जैसे कबूतर के पर्यायवाची बहुत बार पूछे गए हैं। अब कबूतर कैसे याद होने में बड़ी दिक्कत आती है। तोता के बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखना है। गदहा के बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखना है। शेर के भी पूछे गए हैं। और इसके बाद में अगर पूछा जाएगा, सरस्वती के भी पूछे गए हैं। इसके बाद में इंद्र के बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है? विष्णु के भी बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखोगे तो लगभग 50, 100, 200 आपको ऐसे मिल जाएंगे सामान्य तौर पर। और ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे, यानी कि 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के भी सॉल्व करोगे, तो आपके पास लगभग पर्यायवाची का ही मसाला तैयार हो जाएगा। कम से कम 500,000 क्वेश्चंस का, कम से कम इतने पर्यायवाची 20 साल के प्रश्न पत्र में आपके आ जाएंगे। लेकिन 10 साल के प्रश्न पत्र कम से कम जरूर सॉल्व करना है।
जो भी एग्जाम में आप अपियर दे रहे हो, ठीक है। अब देखो भाई, जिसमें अपियर हो रहे हो उनके जरूर आप लोग सॉल्व करेंगे। कबूतर का है जैसे, तो कपोत कबूतर का हो गया, हारित कबूतर का होगा, पारेवा कबूतर का हो गया, पाराव्रत कबूतर का हो गया, रक्त लोचन कबूतर का हो गया। कम से कम 3-4 जितने याद कर सकते हो याद करो। तोता का है, तोता का देखो, सुक हो गया, सुआ हो गया, सुग्गा हो गया, रक्त तुंड हो गया, ये आपके तोता के हो गए। गधा के अगर पूछा जाएगा तो हम लोग सबसे पहले गधा का क्या आता है, गर्दभ। फिर गधा का कौन सा आता है, रासभ। फिर कौन सा आता है, बेसर। फिर कौन सा आता है, चक्रीवान। फिर कौन सा आता है, बैसाख नंदन। ये सब आपके गधा के पर्यायवाचियों में आते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से शेर के अगर पूछे जाएंगे तो नाहर, चित्रक, सिंह, शार्दूल। शार्दूल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ऐसे सरस्वती माता के पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है भाषा, गिरा, इला, भारती, शारदा, ये सब सरस्वती माता के हो गए। इंद्र के भी अगर पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है मधवा, शक, पुरंदर, सुरेंद्र, सहस्राक्ष, तो ये इंद्र के हो गए। ऐसे विष्णु के अगर पूछे जाएंगे तो कि बताने के लिए मैं आपको 2-4-500 तो मुझे याद हैं ऐसे ही, जिनके कम से कम 5-5, 4-4, 5-5 याद हैं मुझे। 500 पर्यायवाची तो याद होंगे मुझे, कम से कम इतने याद हैं। ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे इतना मुझे, क्योंकि कई सारी किताबों से मैंने बनाया हुआ है, आरओ के एग्ज़ाम के लिए भी और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी। तो मुझे पता है कौन सी किताब में कहाँ पर कितना दिया गया है, कितना क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी मैं अच्छी प्रकार से रखता हूँ। अब जैसे विष्णु का है, अब अगर पूछा जाएगा विष्णु का तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण, गरुड़ ध्वज विष्णु का, विश्वंभर, ठीक है, वनमाली, ये सब आपके विष्णु के पर्यायवाची हो गए। तो जो मैंने 2-3 बात आपसे कही, पशु पक्षी वाले पर्यायवाची याद कर लो, देवी देवताओं के पर्यायवाची याद कर लो, शरीर के अंगों के पर्यायवाची याद कर लो, ठीक है ना। इतने पर्यायवाची कम से कम आप लोगों को याद कर लेना है। चौथा जो पर्यायवाची का प्रकार है, तो हमने आपको अभी बताया, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ, फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि स्पष्ट रहे। पशु पक्षी के, देवी देवताओं के, शरीर के अंगों के, और रिश्तों के। रिश्तों में उन्होंने कहा माता का क्या है, पिता का क्या है, बहन का क्या है, भाई के क्या पर्यायवाची होते हैं। इस तरीके से आपके पर्यायवाची पूछा। शरीर के अंग क्या ऐसे पूछे जाते हैं, आँख के क्या हैं, कान के पर्यायवाची क्या हैं, नाक के पर्यायवाची क्या हैं, बाल के पर्यायवाची क्या हैं, पैर के पर्यायवाची क्या हैं। इस तरीके से आपके शरीर के अंगों पूछे जाते हैं। देवी देवता में हमने इंपॉर्टेंट अभी आपको बताया, मैं फिर से लिखे देता हूं। कृष्ण, विष्णु, इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको याद रखना है आपको। देवताओं में
देवियों में लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती। लक्ष्मी हो गई, पार्वती हो गई, दुर्गा हो गई, सरस्वती हो गई। ये कुछ महत्वपूर्ण देवियां हैं जिनके पर्यायवाची आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पशु पक्षी में अभी हमने बताया सर्प, ठीक है, हंस, तोता, शेर, कबूतर, गदहा, घोड़ा, ठीक है ना, कोयल, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से आपके ये कुछ महत्वपूर्ण हमने यहां पर लिख करके बता दिया, तो आपको इन पर फोकस करना है। ये आपको हर एक किताब में बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इस टॉपिक में और कोई डिटेल ऐसे नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा ही। अब हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, देखो भाई, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कलत्र, बामा, दारा, सलोनी, इनमें से पत्नी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करोगे भाई सभी लोग। पत्नी का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। देखो बहुत ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया सवाल। पत्नी, आपने अगर देखी होगी कभी रामायण, तो रावण खासकर मंदोदरी के लिए एक शब्द बहुत प्रयोग करता है, भार्या। तो पत्नी का एक पर्यायवाची हो गया भार्या। कलत्र, वामा, दारा सब हैं पत्नी के, लेकिन सलोनी पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब कुछ और नोट कर लोगे एक्स्ट्रा। ग्रहिणी, ठीक है, ग्रहिणी होता है, सहगामिनी होता है, सहगामिनी भी होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में प्रिया भी होता है, पत्नी का प्रिया भी पर्यायवाची होता है। अर्धांगिनी भी होता है, जोरू भी होता है। गाना नहीं है जोरू का गुलाम, एक फिल्म है जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, एक गाना भी है। तो भाई जोरू हो गया भाई, जोरू मतलब पत्नी हो गई। ठीक है, उसके बाद लोग नहीं कहते हमारी घरवाली है भाई, घरवाली भी है। ठीक है, एक और होता है बड़ा फेमस यार, घरवाली के अलावा भी एक होता है कि हाँ, जैसे बड़े परिवार में कहते थे भाई तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी है, सुंदर है, तो बहू, ये भी वह पत्नी का होता है। बहू, हालांकि अगर बहुत जगह पर देखते हैं तो बहू क्या होता है कि जैसे सास की बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यानी कि सास बहू। तो इस रेफरेंस में सास ससुर के रेफरेंस में जो लड़के की पत्नी है उनके वो बहू, लेकिन बहू पत्नी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, याद रखना। एक और याद रखना, कांता। तो भैया देखो इतने सारे हमने बता दिए, फंसेगा जरूर। ठीक है, पत्नी के आपको याद होना चाहिए। कलत्र भी इसमें शामिल कर लेना, वामा भी शामिल कर लेना, दारा भी शामिल कर लेना, ये सब पत्नी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा, इनमें से हम लोगों ने ये अभी सॉल्व किया, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। दारूसार पर्यायवाची है। दारूसार किसका पर्यायवाची है? शराब का, मदिरालय का, गन्ना का, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करोगे भाई, मजा आ जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को मजा आ जाएगा बिल्कुल। जल्दी से सभी लोग देखो, मैं इसलिए समय दे रहा हूं कि थोड़ा सा सोचोगे, परखोगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी, तब मज़ा आएगा। ठीक है, देखो शराब का तो यार है नहीं, शराब का पर्यायवाची मधु तो होता है, लेकिन दारूसार का कोई मतलब नहीं।
अब इसको जब देखेगा ना कोई भी विद्यार्थी तो कहेगा यार दारूसार मतलब मदिरालय लगा दो, जहां शराब लोग बैठ करके पीते हैं, बार, जैसे आजकल के टाइम में बार की बात कर लो, तो मदिरालय अधिकतर लोग लगा के आएंगे, गलत होगा। गन्ना भी नहीं है, सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। जब मैंने कह दिया कि दारूसार ना शराब का पर्यायवाची है, ना मदिरालय का, ना गन्ना का, तो इनमें से कोई नहीं। अब अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा दारूसार चंदन का पर्यायवाची है, मलय भी है चंदन का, दिव्यगंध भी है चंदन का, हरिगंध भी है चंदन का, और दारूसार भी आपका चंदन का हो गया। मलय हो गया, हरिगंध हो गया, दिव्यगंध हो गया, और एक और है मलयज, तो ये भी आपका हो गया भाई। किसका? ये चंदन का। तो ये चंदन के पर्यायवाची भैया प्यारे विद्यार्थियों कम से कम इतने याद कर लोगे, गारंटी के साथ फंसेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंदिवर किसका पर्यायवाची है? कमल, तोता, बंदर, इनमें से कोई नहीं। इंदिवर किसका पर्यायवाची आप लोग बताओगे भाई? इंदिवर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है आप लोगों को, तो बिल्कुल याद रखना है। देखो भाई, अब हालांकि इंदिवर कहा किसको जाता है? इंदिवर जो कहा जाता है वो कहा जाता है नीले कमल को। जो नीला कमल का फूल है उसको इंदिवर कहते हैं। तो उत्तर तो हो गया यार कमल। ठीक है, अब मान लीजिए वाक्यांश के एक शब्द से भी क्वेश्चन आ जाए, नीले कमल को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इंदिवर। इंदिवर क्या हो गया? नीला कमल हो गया। मान लीजिए वाक्यांश के एक शब्द में पूछ दिया जाए सफेद कमल को क्या कहते हैं, तो सफेद कमल को तुरंत लगाना यार पुंडरीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं सफेद कमल को। अगर कभी आपसे पूछा जाए लाल कमल को क्या कहते हैं, तो लाल कमल को आप बताना कोकनद कहते हैं। तो देखो पर्यायवाची तो हमने जान लिया यार इंदिवर हो गया कमल का, लेकिन इसके साथ साथ अगर जोड़ के वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ो तो आपका ये भी आ जाता है। नीला कमल क्या कहलाएगा? इंदिवर। सफेद कमल क्या कहलाएगा? एक शब्द में पुंडरीक। लाल कमल क्या कहलाएगा? एक शब्द में कोकनद कहलाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है प्यारा विद्यार्थियों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कमल के अगर हम और पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं, उत्पल, सरोज, अरविंद, उत्पल हो गया, सरोज हो गया, अरविंद हो गया, ये हमने कुछ आपको बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो हैं वो आपको हमने बताया, जो नाम वाले हैं। राजीव भी होता है, राजीव भी होता है, शतदल भी होता है। याद करना है, जो कॉमन वाले हैं बड़े पूछे जाते हैं। राजीव भी है, शतदल भी है, ये भी आपके कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक और नाम है नीरज। हाँ नीरज, ये भी कमल का है। ये सब नाम वाले भैया जरूर याद कर लेना, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके हो गया भाई पर्यायवाची। ठीक है, अब बंदर के अगर पूछे जाएंगे कभी भी तो याद रखना है शाखा मृग, मरकट, वानर, और हरि भी होता है बंदर का। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हरि तो विष्णु का होता है। अरे भैया विष्णु भगवान का भी होता है, हरि बंदर का भी होता है। ठीक है ना, हरि बंदर का भी होता है। तोता के अभी हमने बताया सुक सुआ सुग्गा, सुक सुआ सुग्गा रक्ततुंड, ये सब आपके किसके हो गए? तोता के हो गए। अगला है दाड़िम, किसका पर्यायवाची? कबूतर, तोता, हंस, इनमें से कोई नहीं। दाड़िम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करोगे भाई फास्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एमपी में भी आया हुआ है, यूपी में भी आया हुआ है, जो डिप्टी जेलर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया है, SSC में भी एक बार पूछा गया है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है।
आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है ना। दाड़िम जो है वो किसका पर्यायवाची है, एक बार तेजी से आप सभी लोग आंसर करोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो भाई, आप लोग जो भी आपकी डिमांड्स हो लिखा करो। दाड़िम जो प्यारे विद्यार्थियों जो पर्यायवाची है ये अनार का है। अनार का याद रखना सुखप्रिय है, राम बीज है, दाड़िम है, ये सभी अनार के पर्यायवाची हैं। तो ना कबूतर का होगा, ना तोता का होगा, ना हंस का होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं। अगर पूछा जाए कौन कौन से अनार के हैं तो दाड़िम तो है ही, सुखप्रिय भी है, रामबीज भी है, ये भी आपको याद रखना है। सुखप्रिय, रामबीज, दाड़िम अनार के हो गए। अनार को अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं, पोमेग्रेनेट। आप लोग यहाँ से मैं आपको जीएस का लगा हुआ सवाल पूछ देता हूँ, आप लोग ये जरूर, अभी आया था चूंकि एक एग्जाम में, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ कि अनार का भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, है ना। तो भैया देखो एग्जाम है तो अपना बहुत संभल के चलना है, जोड़ना तोड़ना है ही। हंस की अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो हंस के पर्यायवाची आपको याद रखना है, मुक्तबुक है, मराल है, मानसौक है, ये हंस के पर्यायवाची हैं। गारंटी के साथ, बहुत लिमिटेड है हंस के, तो इसलिए आप लोग बहुत बढ़िया से इनको याद कर लेना। मुक्तबुक है, मराल है और मानसौक है, ये आपके हंस के पर्यायवाचियों में शामिल होते हैं। ये आप लोग ये, और ये भी बहुत बार आपका पर्यायवाची आया है। मैं आपको बता देता हूँ हंस कहाँ कहाँ पर, ये कितने बार पूछा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये आपका। हाँ, एक और इसका है भाई, सरस्वती वाहन भी है, एक और याद रखना है, सरस्वती वाहन। हे हंस वाहिनी, हे ज्ञान दाहिनी, पढ़े हो ना। अम्ब बिमलमति दे, जग सिर मोर बनाए भारत, बाहुबल विक्रम दे। पढ़े हो गए सरस्वती वंदना, जब विद्या मंदिर में जो लोग पढ़ते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। हे हंस वाहिनी, हे ज्ञान दाहिनी, अम्ब बिमलमति दे। तो ये हंस वाहिनी सरस्वती वाहन है सरस्वती जी का, और सरस्वती माता के पर्यायवाची अभी हमने बताया, गिरा है, भाषा है, इला है, भारती है, शारदा है, ये सब आपके सरस्वती माता के पर्यायवाची हो जाते हैं। पैड़ी किसका पर्यायवाची, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गलती मत करना भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है भाई। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत से लोग जानते हैं। हम लोग कहते हैं छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। छोटा बड़ा पढ़ते थे ना हम लोग, जो अल्फ़ाबेट हिंदी वाला, तो फोटो बना रहता था, बड़ी कहते ईख, छोटी इमली, बड़ा आम, छोटा अनार। तो ईख कहते हैं गन्ना को, गन्ना क्या कहते हैं, ईख कहते हैं। ईख होता है गन्ना का, ये पैड़ी जो है गन्ना का ही है, पैड़ी जो है वो गन्ना का पर्यायवाची हो जाता है। किसका पर्यायवाची हो जाता है भाई, पैड़ी जो है ये गन्ने का पर्यायवाची हो जाता है, आप लोगों को याद रखना है। और गन्ने का कौन सा होता है, ये पैड़ी हो गया, ऊख हो गया, ऊख भी आपका गन्ने का पर्यायवाची है। जो ऊख है ये भी आपका गन्ने का पर्यायवाची है। रसद, रसद भी आपका गन्ने का पर्यायवाची है, याद रखना है, रसद भी गन्ने का पर्यायवाची है। रसदंड, रसदंड भी आपका गन्ने का ही पर्यायवाची है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पैड़ी हो गया, ईख हो गया, ऊख हो गया, रसदंड हो गया, ये सब आपके पैड़ी, ईख, ऊख, रसदंड,
ये आपके गन्ने के पर्यायवाची होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। छद और दाह किसके पर्यायवाची है? सीमा, दीवार, तालाब, मछली। छद और दाह ये किसके पर्यायवाची हैं? क्या आंसर होना चाहिए? छद और दाह, फटाफट आंसर करोगे भाई। छद और दाह जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है देखो, और बहुत बढ़िया से आप लोगों को इसका आंसर करना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके सब आए हुए हैं। मैंने बहुत छांट के, इसलिए थोड़ा सा सेशन आपको लेट भी मिल रहा है, तो हमने बहुत छांट के आप लोगों को ये पर्यायवाची वाला जो था, मैंने सोचा था पहले आपको दूंगा, लेकिन चूँकि कोई भी चीज़ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट दूँ, ऐसा कंटेंट जो आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कह सकते हैं बहुआयामी हो और बड़ा आपको हेल्प करे। ये अपनी पूरी कोशिश रहती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है भाई, देखो छद और दाह जो है ये आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। पोखर, पुष्कर, तड़ाग, ठीक है, सरोवर, और छद और दाह ये सभी किसके हो गए? तालाब के पर्यायवाची हो गए। अगर कभी मछली के पूछे जाएं तो नोट कर लेना, मीन, झस, सफरी, मत्स्य और जलजीवन, ये सभी मछली के पर्यायवाची हो गए। मीन, झस, मत्स्य, सफरी, जलजीवन, ये सब मछली के हो गए भाई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? यहां तक किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधु किसका पर्यायवाची है? शिव, विष्णु, लक्ष्मण, ब्रह्मा। विधु, विधु जो है किसका पर्यायवाची है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? विधु, देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है, वो ध्यान से समझोगे, आंसर करोगे भाई। विधु जो है किसका पर्यायवाची है? प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, अभी हमने हालांकि आप लोगों को समझाया भी था, तो ऐसे अगर प्रश्न आ जाएं तो आप लोगों को गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप लोगों को गड़बड़ नहीं करना है, ये हमने आपको पहले भी बताया है, और ये आए हुए जो पर्यायवाची हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं कि विष्णु के कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया था उपेंद्र, ये विधु विष्णु का है, सबसे पहले तो उत्तर जान लीजिए। ठीक, अब देखो एक याद रखना, उपेंद्र ये किसका है? विष्णु जी का पर्यायवाची उपेंद्र। फिर चक्र धारण करते हैं तो चक्रपाणी भी भैया विष्णु जी का है, चक्रपाणी भी आपका विष्णु जी का पर्यायवाची है, याद रखना है। फिर विष्णु का नारायण भी है, नारायण भी विष्णु का है, तभी नारद कहते हैं नारायण नारायण कहते थे ना। उसके बाद में दामोदर भी हम लोग कह देते हैं, दामोदर भी विष्णु का है, ये बड़ा प्रसिद्ध है दामोदर। जो दामोदर है ये भी आपका विष्णु का हो जाता है। और विश्वरूप है, वनमाली है, ये सब आपके विष्णु के हो जाते हैं। गरुड़ ध्वज भी है, जनार्दन भी है, बहुत सारे हैं। देखो गरुड़ ध्वज भी है, जनार्दन भी है। आप लोग जितने आंसर कर रहे हो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ऑनेस्टली बताइएगा, ईमानदारी के साथ, कि किसका कितना सही रहा। ठीक है, अब देखो ब्रह्मा जी के पर्यायवाची अगर कभी पूछे जाएंगे, अज, दूसरा विधि। अब देखो यहां पर थोड़ा सा हम रोकेंगे, विधु तो विष्णु का है, विधु किसका है? विष्णु का।
और विधि किसका है? ब्रह्मा का। भाई सृष्टि बनाई ना ब्रह्मा ने, तो विधि ब्रह्मा का, और विधु किसका हो गया? विष्णु का। मेरी बात समझ में आ गई? विधु विधि। ठीक उसी तरीके से वैसे कंपेयर करके याद कर लेना। जैसे जब हम हरिहर लिखते हैं और एक तरफ लिख दो यहां पर विधु विधि, ठीक है। हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव, विधु मतलब विष्णु और विधि मतलब ब्रह्मा। ऐसे याद करोगे तो गलती नहीं होगी। अगर ऐसे प्यारे विद्यार्थियों याद करोगे तो गलती कभी भी नहीं होगी। आप लोग इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अज हो गया, विधि हो गया, चतुरानन है, लोकेश है, करतार है, ठीक है। लोकेश हो गया, करतार हो गया, अज हो गया, विधि हो गया, सदानंद है, यह भी ब्रह्मा का हो गया। तो ये कुछ ब्रह्मा के महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची वो हमने आपके साथ साझा किए। अब लक्ष्मण के आप याद कर लो। एक तो हो जाता है राम के छोटे भाई हैं तो रामानुज, दूसरा सुमित्रा के पुत्र हैं तो सौमित्र, तीसरा शेष। ये कुछ लक्ष्मण के पर्यायवाचियों में आ जाते हैं। हमने आपके सामने यहाँ पर रख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। एक पूछा गया है, बड़ा अटपटा सा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो पूछा गया है शायद लक्ष्मण का ही पूछा गया था, वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो लक्ष्मण का ही पूछा गया था। तो इस तरीके से लक्ष्मण के भी पर्यायवाची आपके कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हैं ही, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये 3 हो गए। एक और पूछा गया था, ये अजीब सा था यार। अनंत, हाँ अनंत। अनंत भी लक्ष्मण का ही पर्यायवाची है, ठीक है। लखन भी लक्ष्मण का पर्यायवाची है। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण लक्ष्मण के पर्यायवाची हो गए, इनको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पन्नग भाई किसका पर्यायवाची है? पन्नग, आप लोग आंसर करोगे। पन्नग जो है ये किसका पर्यायवाची है? एक बार आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर करोगे भाई। क्या सही उत्तर होगा? देखो भाई, समझ लो, मैं बता देता हूं। पन्नग आपका सांप का पर्यायवाची होगा। आई भी सांप का है, ब्याल भी सांप का है, फणी भी सांप का है, उरग भी सांप का है, शरीर श्रव भी सांप का है, विषधर भी सांप का है। अही भी है, ब्याल भी है, उरग भी है, फणी भी है, शरीर श्रव भी है, उसके बाद में नाग भी है, सांप भी है, ठीक है, और भुजंग भी है, भुजंग भी है, नाग भी है। ये सब आपके किसके? सांप के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब मां के पर्यायवाची अगर कभी पूछा जाएंगे तो माता, मैया, महतारी, अम्मा, जननी, अंबिका, प्रसू, सब मां के हो जाते हैं। तो मां के भी पूछा जाए, मैं ऐसे बता दे रहा हूं। माता, मैया, महतारी, अम्बा, जननी, अंबिका, प्रसू, ये सब मां के पर्यायवाची हो जाते हैं। याद रखिएगा, मां का एक बहुत पूछा गया है, प्रसू मां का पर्यायवाची पूछा गया है। प्रसू किसका है?
मां का पर्यायवाची होता है। किससे बना ये? इसी से शब्द बना है प्रसव, प्रसू से ही। जिसने प्रसव किया वह प्रसू। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो बड़ा है सब लॉजिकल है। मुकुर किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा, विष्णु, सीसा, मूर्ख। ये मुकुर किसका पर्यायवाची है? आप लोग आंसर करोगे भाई, फास्ट, फटाफट आंसर करिए भाई। फटाफट आंसर करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तेजी से आंसर करोगे भाई। इसको देखो, दर्पण भी लिख के आ सकता है। आप कहना सर ने दर्पण तो पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसा मत करना भाई, है ना। दर्पण भी लिख के आ सकता है, शीशा भी लिख के आ सकता है, कुछ भी लिख के आ सकता है। आपको बस इस बात का ध्यान देना है। दर्पण भी लिख के आ सकता है, शीशा भी लिख के आ सकता है। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है भाई। मुकुर शीशा का है, दर्पण भी शीशा का है, प्रतिमान भी शीशा का है। प्रतिबिंब देखते हैं ना तो प्रतिमान बनता है, ठीक है। प्रतिमान भी है, आईना भी कह देते हैं, शीशा भी कह देते हैं, तो हो ही गया। मुकुर भी हो गया, तो इतने याद कर लोगे। दर्पण है, प्रतिमान है, आईना है, मुकुर है, शीशा है, ये सब भाई शीशे के हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शतावरी किसका पर्यायवाची? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये बहुत बार पूछा गया है। लोगों ने गलती भी बहुत की इसमें। शतावरी, देखो, इंद्रा, इंद्रवधु, पौलोमी। इंद्रा हो गया, इंद्रवधु हो गया, पौलोमी हो गया, मध्यावानी हो गया, शतावरी हो गया। ये सब के सब इंद्राणी के पर्यायवाची हैं, इंद्राणी के। तो ना ये ना ये ना ये, आंसर क्या हो गया भाई? इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई प्यारे विद्यार्थियों? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। कोदंड किसका पर्यायवाची है? सूर्यपान, सर्प या इनमें से कोई नहीं। कोदंड, क्या आंसर होगा? बोलिए भाई। बोलिए भैया। देखो, कोदंड जो है वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोदंड आपका होता है धनुष का। किसका हो जाता है? धनुष का हो जाता है कोदंड। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। और भी धनुष के होते हैं। एक तो होता है धनुष का आपका, बहुत फेमस है, ये आया है, पिनाक। पिनाक। एक आया है चाप। चाप और पिनाक, ये दोनों ही आपके धनुष के हैं। कमान, एक है सरासन। सर मतलब बाण, आसन मतलब जहां पर बाण रखा जाता है, खींचा जाता, मारा एकदम से। पहले नहीं देखते रामायण में सब यही चलता था। तो ये आपके हो गया भाई, किसके? धनुष के हो गए। कोदंड भी धनुष का हो गया। सूर्य के अगर कभी पूछे जाएंगे तो आप कह सकते हो भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि। भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, अक्र, सूर्य के।
पान के अगर पूछे जाएंगे तो पर्ण, नागवल्ली, तांबूल, ये सब पान के हो गए। सर्प की चर्चा अभी हमने की कि सर्प के कौन कौन से हो सकते हैं, ये अभी हम लोगों ने देखे भाई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं बच्चे? यमालय किसका पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यमालय, फटाफट आंसर करोगे भाई। यमालय किसका है? लोग नहीं कहते हैं कि यमलोक में जाना है एक ना एक दिन सबको, यमलोक में जाना है, यमपुर में जाना है, यमालय में जाना है। कुछ लोग कहते हैं तुमको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं जाओ तुम जहन्नुम में। जहन्नुम, यमपुर, यमालय, यमलोक, जहन्नुम, दोजख, ये सब नरक के पर्यायवाची हैं। तो यमालय किसका हो गया भाई? ये नरक का पर्यायवाची हो गया। तो यानी कि न बादल, न संत, न दर्द, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई भाई? बादल के बहुत सारे हैं, आपको याद रखना है। अम्बुद बादल का है, वारिद बादल का है, पयोद भी बादल का है। ठीक है ना? हाँ, ये सब बादल के पर्यायवाची आ जाते हैं। क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? कीस किसका पर्यायवाची? कुत्ता, कबूतर, बंदर, हंस। कीस, कुत्ता, कबूतर, बंदर, हंस। देखो भाई, हरि, कीस, मरकट, शाखा मृग। हरि, कीस, मरकट, शाखा मृग, ये सभी किसके हो गए भाई? बंदर के हो गए। अगर कुत्ता के पूछे जाएंगे तो याद रखना है सुनक, स्वा, सारमेय, कुक्कुर, ये सब कुत्ते का हो गया भाई पर्यायवाची। कबूतर की चर्चा कर चुके हैं, हंस की भी चर्चा अभी एक दो क्वेश्चन ऊपर हमने की थी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बटोही का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जो बटोही जो है किसका पर्यायवाची है? बटुआ, बाल्टी, यात्री है, इनमें से कोई नहीं। बटोही वह किसका पर्यायवाची शब्द है? एक बार तेजी से आप लोग आंसर करोगे। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। आप एक बहुत बड़ा ढाबा है, होटल है, उसका नाम ही है बटोही। खासकर वो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ से इलाहाबाद जाते हैं, तो ऊंचा ऊंचा हार के आसपास जो है एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, ढाबा पड़ता है, उसका नाम ये बटोही। बटोही मतलब हो गया यात्री का। तो जिसने नाम रखा है बड़ा भाई बढ़िया समझ के रखा है। तो बटोही किसका हो गया? यात्री का पर्यायवाची हो गया। रौप्य किसका पर्यायवाची है? तलवार, चांदी, सोना, या इनमें से कोई नहीं। रौप्य, देखो रौप्य किसका हो जाएगा पहले विद्यार्थियों? ये चांदी का हो जाएगा। तलवार के बहुत याद रखने हैं, एक तो बड़ा प्रसिद्ध है, चांदी का भी वो है, चंद्रहास जैसे आ जाए तो चांदी का भी है और तलवार का, दोनों का है। खड्ग, ये हो गया भाई तलवार का। कृपाण, ये भी हो गया आपका तलवार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खनक किसका पर्यायवाची है? चोर, साधु, बलराम, इनमें से कोई नहीं। खनक, फटाफट आंसर करोगे भाई। ये जो खनक जो है ये किसका पर्यायवाची है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर बताओगे भाई, खनक जो है ये किसका पर्यायवाची है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत बार मैंने बताया भी है आप लोगों को ये। रजनीचर चोर का होता है, खनक भी आपका चोर का होता है। मोसक, ये भी चोर का होता है। खनक है, मोसक है, ये भी चोर का है। कबिज है, तस्कर है, तस्कर है,
कबिज है, ये सब चोर के होते हैं। रजनीचर, मोसक, तस्कर, कबिज, खनक, ये सब आपके चोर के पर्यायवाची हो गए। उपेंद्र किसका पर्यायवाची? अभी हमने चर्चा की थी। उपेंद्र है, वनमाली है, गरुड़ध्वज है, विशंबर है, और उसके बाद में जनार्दन है, ठीक है ना, ये सब आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। अब अगर कभी कुबेर के पूछे जाएंगे, धन के देवता हैं, तो धनद कुबेर का, धनपति कुबेर का, धनेश्वर कुबेर का, अलकेश कुबेर का, किन्नरेश कुबेर का, ये सब आपके कुबेर के हो गए। ब्रह्मा की चर्चा हमने की है, शिव के बहुत सारे हैं, सारे लोगों को पता होगा भाई, ठीक है। महादेव, शिव शंभु, बहुत सारे पर्यायवाची हैं शिव के, ठीक है। बेसर किसका पर्यायवाची है? दास, दासी, वार, या इनमें से कोई नहीं? बेसर बताओगे भाई, क्या आंसर होना चाहिए? जितने लोग हैं फटाफट से आंसर करोगे, क्या सही उत्तर होना चाहिए भाई इसका? देखो, खर, गर्धव, बैसाख नंदन, खर, गर्धव, बैसाख नंदन, चक्रीवान, ठीक है भाई। एक और है बड़ा फेमस, रासभ, हाँ रासभ भी है, रासभ। रासभ के बाद एक और प्रयोग होता है धूसर। ये सब आपके गदहा के पर्यायवाची हो गए। किसके हो गए? गदहा के, गदहा, ठीक है, गदहा। तो इनमें से कोई नहीं हो गया भाई। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक प्यारे विद्यार्थियों कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी के मन में किसी भी प्रकार का यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सटीक तरीके से इसको समझना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रविसुत सैंधव पर्यायवाची है। रविसुत सैंधव जो है ये आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा? फटाफट आंसर करोगे भाई। जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार बताओगे भाई। रविसुत सैंधव जो है किसका पर्यायवाची हो जाएगा? अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आप तुरंत बता देंगे। रविसुत सैंधव जो है वो किसका पर्यायवाची है, आप लोग बता सकते हो। देखो, है, बाज, तुरंग, घोड़ा, घोटक और रविसुत सैंधव, ये सब आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी विद्यार्थी के मन में? यहां तक अगर कोई डाउट हो किसी भी विद्यार्थी के मन में तो पूछ सकते हो। यहां तक अगर किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान देंगे। तो मैं यहीं पर सेशन को विराम लूंगा और जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और मैंने जो शुरुआत में चर्चा की आप लोगों के साथ, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो पर्यायवाची के लगाओ, जितने याद कर सकते हो लगाओ। मैंने शुरुआती समय में बताया, क्लास में बताया कि देवी देवताओं के पर्यायवाची याद करो, पशु पक्षियों के पर्यायवाची जरूर याद करो, शरीर के अंगों के पर्यायवाची जरूर याद करो, रिश्तों के पर्यायवाची जरूर याद करो। बहन का पूछ दिया जाएगा, भाई का पूछ दिया जाएगा, पिता का पूछ दिया जाएगा, माता का पूछ दिया जाएगा, आँख का पूछ दिया गया, कान का पूछ दिया गया, नाक का पूछ दिया गया, हाथ का पूछ सकता है, पैर का पूछ सकता है, पूछे गए ये। तो इसलिए इस प्रकार से थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक तैयारी करिए। रणनीतिबद्ध जब तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से आप अच्छा करते हो। तो आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि रणनीतिबद्ध तरीके से तैयार करिए और हमारे साथ इसी प्रकार से आप सभी लोग बढ़िया से जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो यहीं तक हम लोग सेशन को रखते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे आपके साथ नए सेशन में विद MCQ।
बहुत ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी कि आखिरकार कोई टॉपिक को हम कहाँ पर उस टॉपिक में चोट करें, प्रहार करें, ताकि वो टॉपिक अपना हो जाए और उससे हमारे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।